हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। बच्चे काफ़ी बीमार थे, मैं भी कुछ बीमार हो गई थी और बस हम लोग घर पे ही बंद थे, कुछ ज़्यादा आना जाना नहीं था कहीं पर। तो इसी दौरान सुहेल की जॉब की तरफ से कोई उनकी ट्रेनिंग्स आ गई थी, उनको अपनी ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा। तो अच्छी बात अब ये थी कि उसी दौरान में अरहम की भी कुछ स्कूल से ऑफ डेज थे और फिर उन्होंने सोचा कि वो हमें भी साथ लेकर जाएं। पहले तो हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। मैं सुहेल को साथ ले जाने के लिए कुछ फूड वगैरह बना कर दे रही थी। मैंने कुछ 2-3 टाइप के सालन बनाए उनके साथ ले जाने के लिए, और हमारा लास्ट टाइम तक कुछ ज़्यादा इरादा नहीं था। तभी इन्होंने हमसे कहा कि वैसे भी घर पे हो, कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं हो रहा, तो अच्छा है कि हमारे साथ ही चलो, हम एक फैमिली टूर हो जाएगा, साथ जाते हैं और फिर साथ में ही आ जाएंगे वापस। तो जी, हम लोग भी इनके साथ चल पड़े और तकरीबन 5 to 6 आवर्स की ड्राइव थी, विच वाज नॉट टू बैड। बच्चों को हमने काफ़ी कंफर्टेबल पीछे करके बिठाया हुआ था ताकि वो बैठ कर लेट कर जिस तरह से मर्ज़ी जाए। हम लोग गए थे वर्जीनिया से पिट्सबर्ग में, इनकी जहाँ ट्रेनिंग थी फॉर 2 वीक्स। और हम लोग 2 वीक्स के इरादे से नहीं गए थे क्योंकि अरहम की इतनी ज़्यादा स्कूल से छुट्टियाँ नहीं हो सकती थी, तो हमने सोचा था कि हम तकरीबन एक हफ़्ता ही रहेंगे और फिर ये हमें आकर वापस घर पे छोड़ के जाएंगे। तो जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक यहाँ पर पहुँच चुके थे और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया था। और काफ़ी अच्छी ये जगह थी, एक डिफरेंट सिटी था, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर अंदर चेक इन करते वीडियो बनाई। यहाँ पर नीचे एक लॉन्ड्री रूम था बड़ा सा, यहाँ पर वॉशर ड्रायर थे कि आप यहाँ पर लॉन्ड्री भी कर सकते हो, और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, वेंडिंग मशीन्स वगैरह लगी थी यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग गए फाइनली अपने रूम में। तो जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अंदर एंटर होते ही छोटा सा रूम का टूर, और जाते ही हम सब ने यहाँ पर क्लीनिंग्स वगैरह स्टार्ट की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जब भी किसी होटल के रूम में जाते हैं रुकने के लिए, तो हम लोग पहले वहाँ पर पहले बहुत अच्छे से क्लीन अप करते हैं, अपने सारी स्प्रे बॉटल्स, अपनी क्लीनिंग स्टफ़ और सब कुछ साथ लेकर जाते हैं। हमने पूरी तसल्ली की होती है कि होटल की तरफ से रूम बहुत साफ़ मिले, हमें बहुत अच्छे तरीके से सफाई करके दी जाए, बट हम लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, अपनी तरफ से जाकर सारे स्प्रेज वगैरह से पूरे रूम को क्लीन और सैनिटाइज़ करते हैं। सुहेल हमें कहीं पे भी बैठने नहीं देते तब तक जब तक कि सब कुछ जो है वो अच्छे से सैनिटाइज़ ना हो जाए, और हम मेक श्योर ना कर लें कि एवरीथिंग इज़ नाइस एंड क्लीन। और हम अपने घर से एक्स्ट्रा बेडशीट्स भी साथ लेकर जाते हैं, पिलो केस, बेड कवर्स, और इवन रूम में नीचे बिछाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा शीट्स भी लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो रूम में ऑलरेडी नीचे कुछ कारपेट बिछे होते हैं वो ऑब्वियसली इतने क्लीन नहीं होते, तो हम लोग वहाँ पर जाकर सारे मैट्स वगैरह नीचे बिछा देते हैं ताकि बच्चे वहाँ इजी होकर नीचे आराम से खेलते रहें। ये था रूम में छोटा सा किचन जहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ थी। यहाँ पर फ्रिज था, ओवन था, और कैबिनेट्स थी। इवन यहाँ पर थोड़े बहुत उन्होंने कुछ यूज़ के बर्तन भी रखे हुए थे। वेल ऑब्वियसली हम लोग अपने घर से सारे बर्तन और अपना फूड वगैरह सब साथ लेकर गए हुए थे। जी, फाइनली सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया और हम लोग अब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और थोड़ा सा कुछ खाने पीने के बाद फिर हम लोग सो गए बिकॉज़ रात हो चुकी थी काफ़ी। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट मॉर्निंग में। जी, तो गुड मॉर्निंग, ये है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे। और सुबह उठने के साथ ही हम लोगों ने अपना कुछ बेड शीट्स वगैरह फ़ोल्ड करके तो फिर मैं किचन में गई, मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। हम लोग अपने घर से चीनी पत्ती वगैरह सब साथ लेकर गए हुए थे बिकॉज़ चाय तो लाज़मी है ना, ब्रेकफास्ट में कुछ और मिले या ना मिले, चाय तो लाज़मी होती है।
और ये रहा फ्रिज में वो सारा फूड जो मैंने सुहेल को बना कर देना था, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग भी इनके साथ ही आ जाएंगे और इनके साथ ही मिलकर हम यहाँ पर इस फूड को एंजॉय करेंगे। और फिर हम लोग डिफरेंट फूड्स वगैरह यहाँ से भी ट्राई करते थे। सुहेल एवरीडे जाकर तो कुछ ना कुछ बाहर से भी ले आते थे, कुछ नया बच्चों के लिए भी लेकर आते थे। और हम यहाँ पर जिस एरिया में थे यहाँ पर हलाल चीज़ों की ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारे होटल के बिल्कुल पास ही वॉलमार्ट था, और उस वॉलमार्ट के अंदर ही एक हलाल स्टोर था जहाँ से फ्राइड फूड पिज़्ज़ाज वगैरह मिलते थे, तो वो हलाल था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो बच्चे ऑल टाइम वहाँ से जाकर कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आते थे। बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग काफ़ी कुछ घर से लेकर गए थे, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर इनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी, इनकी इस तरह के पज़ल्स, इनकी कलरिंग बुक्स और अरहम की कुछ रीडिंग बुक्स, और साथ में इनके टॉयज़ वगैरह भी हम लोग साथ लाए थे, जो कि इन बड़े काम आए मेरे वहाँ पे। तो जी कुछ ना कुछ खा पी कर तो फिर हम लोग एक टूर बाहर का करते थे। सुहेल की ट्रेनिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा उनके पास टाइम होता था, तो फिर वो हमें अपने साथ ले जाते थे, और हम वहाँ से कुछ न्यू फूड भी ले लेते थे। साथ में काफ़ी हलाल ऑप्शंस थी, पाकिस्तानी इंडियन स्टोर्स थे, और एक चक्कर भी बाहर का लग जाता था। ये है जी यहाँ का कोई डाउनटाउन एरिया, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये मीनार से पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई मस्जिद या कोई गुरुद्वारा है, बट फिर जब हम लोगों ने पास जाकर देखा तो ये यहाँ के कुछ बहुत ही ओल्ड बड़े बड़े से चर्च हैं यहाँ पे। तो जी खैर हम बहुत ज़्यादा तो इस सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता था। काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। अब घर आकर तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, और अब थी घर घर के खाने की बारी, जो कि मैं साथ बना कर लाई थी। तो जिसका जो दिल चाहता था निकाल कर बस थोड़ा थोड़ा सब वही खा लेते थे। सोहेल को साग पसंद है, तो मैंने उनको साग बना कर दिया, और इसके साथ ही मैंने चिकन की ग्रेवी बनाई, साथ में मटन बनाया, और फिर इसके ऊपर बहुत सारा बटर या फिर देसी घी डालकर गर्म करें तो क्या ही बात होती है। इसकी खुशबू एक अलग होती है, और सब शौक से खा लेते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खा लें साग, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, और ग्रीन्स तो जितनी भी हों बच्चों को देनी चाहिए। उनके लिए बहुत न्यूट्रिशंस है, बहुत फ़ायदा है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी ऑफ कोर्स। तो जी खाना वाना खाकर तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर सारी डिशेस वॉश कर लेती थी, और फिर रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग्स वगैरह कर लेती थी, क्योंकि बच्चे कुछ पिज़्ज़ाज वगैरह या कुछ बर्गर्स वगैरह लाते थे, तो यहाँ पर टेबल पर आराम से बैठ कर खा लेते थे। तो फिर मैं उनको क्लीन कर देती थी। तो रोज़ की यही रूटीन थी, और थोड़ा बहुत खाना वाना खाकर तो सोहेल चले जाते थे। तो फिर बच्चे बैठकर टीवी पर कुछ कार्टून या कुछ अच्छी सी मूवी वगैरह वॉच कर लेते थे। और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहता था। खैर इस लाइफ से भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये भी उनके लिए काफ़ी बड़ा सा चेंज था, और स्पेशली काफ़ी एक्साइटेड था अरहम कि वो एटलीस्ट किसी और स्टेट में आया है, और किसी और जगह पे वो रुका हुआ है किसी होटल रूम में। तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, और वो घर वापस नहीं जाना चाह रहा था अभी। Miley Pop, my favorite song. Because Miley Pops are super cool.
क्योंकि घर में भी यही रूटीन था कि घर से स्कूल जाना और फिर स्कूल से वापस घर में, तो फिर बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। उनके लिए अच्छा चेंज था। वेल हम लोग बस यहाँ जितने दिन हम लोगों ने गुजारे काफ़ी अच्छे से गुजारे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब फाइनली घर वापस आया जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन तक बच्चों को बस एक ही रूम के अंदर तक महदूद रखना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। तो हमने सोचा जितने दिन गुजार लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो जी जाते जाते मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ का जिम भी दिखा दूँ। ये था यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ जिम, जो कि पहले तो वो शायद बंद था, कुछ काम चल रहा था यहाँ पर। तो ये लॉन्ड्री के साथ इन लोगों ने यहाँ पर जिम भी बनाया हुआ है कि आप अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज भी यहाँ के कर सकते हो। और यहाँ पर लोगों ने कुछ चीज़ें भी छोड़ी हुई थी कि जो नीडी पर्सन है वो यहाँ से आकर ये शूज़ या कुछ कपड़े वगैरह ले सकते हैं। वेल ये था हमारा होटल, जो कि काफ़ी अच्छा था। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और जैसे ही हम लोग घर के लिए निकले तो वेदर काफ़ी ख़राब होने लगा और शुरू में ही स्नो स्टार्ट हो गई। पहले थोड़ी थोड़ी स्नो थी, तो हमने सोचा कि शायद अभी रुक जाएगी या अभी बारिश हो रही है स्नो के साथ, तो ये अभी ख़त्म हो जाएगी। बट वो स्नो बढ़ती गई और फिर बारिश के साथ साथ काफ़ी स्नो पड़ गई। पूरा रास्ता हमें स्नो मिली। शुरू में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आगे जाकर जब स्नो बहुत ज़्यादा हुई तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गए और ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये वेदर जो है इन कंट्रीज़ की जो है वो खूबसूरती है। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत से सीन्स हैं। रास्ता पूरा बहुत ही प्यारा होता है। किसी भी स्टेट में जाओ तो आपको पूरा रास्ता बहुत ही प्यारी सीनरीज देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि किसी ने ये खूबसूरत से मंज़र देखते देखते अपनी गाड़ी जो है वो ट्रीज़ के अंदर घुसा दी है, या आई गेस कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और किसी ने जो अपनी कार है वो रोड से उतार के तो यहाँ पर ट्री में किसी तरह से उनकी गाड़ी लग गई। तो ये रास्ते में मैंने कैप्चर किया। इस तरह के वेदर्स में यहाँ पर ड्राइव करना काफ़ी डेंजरस और रिस्की होता है। और पहले तो हम लोग भी काफ़ी डर गए कि शायद हाँ आज के दिन हमें नहीं निकलना चाहिए था। खैर अल्लाह ताला ने वो काफ़ी करम किया। रास्ते में स्नो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली घर पे पहुँच गए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट ये है कि हम लोग सेफ़ली घर पे पहुँच गए रात तक। और घर पे पहुंचकर हम सब ने काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सी यू ऑल सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।